इंसाफ चाहिए। मेरे वही था कमाने वाला, मैं अभी इस लोगों को कैसे पालूंगी, कैसे? मैं खुद एक सांस का मरीज हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे कोई कमाई नहीं है। पुलिस बार बार कलम उठाती है और कलम छोड़ देती है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर हमें दिखना है, फुटेज निकलवाइए प्लीज, आप रिक्वेस्ट है, और हमें इंसाफ चाहिए। मामला है, उन्होंने कह दिया था जब कोई भी केस ऐसा आए तो पुलिस वो डॉक्टर हाथ लगा सकती है, तो हाथ क्यों नहीं लगाया था? हम इस बात पर सवाल उठाते हैं। रिकॉर्डिंग आया कि आप लोग को जो भी करना वो कर सकते हो, हमें किसी पुलिस से, किसी कार्रवाई से, किसी चीजों से मुझे डर नहीं है, किसी चीज से भी। हमने बात किन्होंने कही? भागीरथ छोटू, ठीक, जिन्होंने मर्डर किया, फोन बंद करके रख देते हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जब भी कोई आता है, यहाँ पर सपनों का शहर कहा जाता है कि यह एक सपनों का शहर है। यहाँ पे तमाम लोग अपने शौक़, अपने अरमान और भी तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ आते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। लेकिन आजकल जब लोग अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनलों में देखते हैं या फिर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खबर को सुनते हैं, तो आजकल खबरों में क्या आता है? हत्याकांड, मर्डर, क्राइम, इस तरीके की घटना हो रही है राजधानी में। अब बेहद आम हो गया है किसी को मारना, किसी को मौत के घाट उतारना, किसी की हत्या करना, ये बहुत आम हो गया है। अभी दरअसल मेरी मौजूदगी जहाँ है, मैं आपको दिखा दूँ, सटीक एड्रेस है गुड़ मंडी राजपुरा, वहाँ पर सटीक एड्रेस लिखा हुआ है। और इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, परसों की वारदात है। यहाँ पर एक अब्दुल नामक व्यक्ति, 24 वर्षीय थे वो, और उन्हें उनके ही दोस्तों ने चाकू से कई बार मारा, उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। यहीं पर वो इलाका है, यही वो जगह है, यही वो गली है, यही वो चौराहा है जहाँ पर यह घटना हुई और इस घटने को अंजाम दिया गया। और रात की बात है जी, रात को आए होंगे आपस में। रात को कितने बजे के तकरीबन ये घटना है? वही 1:30-2 बजे की बात है जी। पी खा रहे होंगे आपस में, फिर उनकी रंजिश, तो पहले एक दोस्त थे बढ़िया से, फिर ये महीना से इनसे तू बताया जा रहा है कि अब्दुल को जिन्होंने मारा वो दोस्त ही थे, उनके दोस्त ही थे। और फिलहाल में उनकी तारीख भी थी, पहले का केस लगा हुआ था, एक साथ तारीख पे भी जाते ये लोग, पर ये लड़ाई झगड़ा हो गई, तारीख पे जा नहीं पाए, इससे पहले झगड़ा ही हो गया। रात की बात है ये, करीब परसों रात की। हाँ, परसों रात की बात है। और जो उनके दोस्त ही, खास दोस्ती थे, खास दोस्त। हाँ बिल्कुल, उठना बैठना एक साथ ही था। फिर 1 महीने से इनका कलेश चलने लग गया था, आपस में काम धंधा कर रहे थे कोई, तो काम धंधे में पार्टनरशिप में हो ही जाता है ऐसा। अब्दुल के घर पर कौन कौन है जानते हैं आप? अब्दुल की 2 बहन है, एक भाई है और भाभी है और मम्मी है। पिताजी आज 8-10 साल हो गए गुजर अब्दुल की शादी भी हो गई थी? अब्दुल ने शादी करी थी, लव मैरिज शादी हुई है अब्दुल की। कहाँ है घर उनका जानते हैं आप? उनका वैसे तो शायद बंगाल के रहने वाले हैं, यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ आगे रहते हैं। तो लोगों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जब उन्हें मारा गया, उन पर वार हो रहा था, तो वो दौड़ रहे थे, ठीक है, और यहाँ पर खून के धब्बे थे। उस जो पोल है जहाँ पर लोकेश चौधरी लिखा हुआ है, उस पुल पर भी खून के धब्बे थे। अभी फ़िलहाल पुलिस ने इस सभी सबूतों को मिटा दिया है, खून के धब्बे को साफ़ कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं उनके घर पर, उनके परिवार पर कौन कौन है, और उनसे बातचीत कर आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। खबर में बने रहिए। मेरे बेटा 24 साल का बेटा है। मेरे बेटा को बेदर्दी से चाकू से भागे रहा था छोटू, और मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा जे 2 इंसान का काम नहीं है। मेरे बेटा पूरा 6 फुट का मेरा बेटा था, वो 2-4 इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन 2 इंसान नहीं मार सकते मेरे बेटा को। इसमें बहुत सारा लोग है, और 5 चौक में जो सीसी कैमरा है उसमें फोटो आप लोग चेक करो, उसमें सब कुछ निकल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जो कितना आदमी मारा। ये मेरे बहू है, ये इतना सा बच्चा है, 6 साल का एक लड़की है, 9 साल का, 9 महीने का एक मिनट बच्चा है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, अब्दुल की पत्नी है ये। मैम आपका नाम क्या? पूर्णिमा जी। भैया मैं बात नहीं कर पा रही, मम्मी बात करेंगे। हाथ जोड़ के मेरे विनती है, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे इंसाफ होए, मुझे सरकार से और प्रशासन से मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे वही था कमाने वाला, मैं अभी इस लोगों को कैसे पालूंगी, कैसे? मैं खुद एक सांस का मरीज हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे कोई कमाई नहीं है। मैं जानता हूँ आप बात नहीं कर सकती,
मगर आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहिए, मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूंगा। सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए। सिर्फ आपको इंसाफ चाहिए। वो फुटेज निकलवाइए, कितने लोग थे उसमें, हमें ये जानना है। हमें सिर्फ पता है कि 3 जने थे, पर हमें दिखना है। फुटेज निकलवाइए प्लीज, आप रिक्वेस्ट है। और हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं पर बहुत धीमी, बहुत लेट। एक और चीज़ निकल कर सामने आई कि जब ये घटना हुई थी बताया जा रहा था कि अगर उनको वक्त पर अस्पताल ले जाया जाता या फिर वक्त पर पुलिस आती तो शायद वो बच सकते थे। आप एक मिनट सामने आइए, जो आप बोल रही हैं आप सामने। डॉक्टरों ने नहीं करा, आप बहन हैं। डॉक्टरों ने सुनवाई कुछ नहीं करा। डॉक्टर ने कहा हम हाथ नहीं लगा सकते जब तक पुलिस नहीं आएगी। तो जब ये जब एक्शन हुआ, जब पुलिस वालों का जो ये मामला है, उन्होंने कह दिया था जब कोई भी केस ऐसा आए तो पुलिस वो डॉक्टर हाथ लगा सकती है, तो हाथ क्यों नहीं लगाया था? हम इस बात पर सवाल उठाते। तो ये रूल लागू क्यों किया गया था? पुलिस का इंतजार क्यों करा गया? इस बात को लागू करिए दोबारा। एक बात बताइए कि आप कब उन्हें अस्पताल ले गए और कितने देर के बाद पुलिस आई? 2 बजे इसको हॉस्पिटल 1 बजे लेके गए। 2 घंटा मेरा भाई 2 घंटे बाद 2 घंटे तक वो वहीं पे थे। 2 घंटे पुलिस बार बार कलम उठाती है और कलम छोड़ देती है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे तू डॉक्टर किस लिए बना? उस डॉक्टर को पहले पकड़ा जाए, उस डॉक्टर को पहले पकड़ो, उससे पूछो तूने डॉक्टर क्यों बना है? तू पुलिस का इंतजार करने के लिए क्या बोला? जी अब आप लास्ट में बोला है कि मेरी मम्मी को, मेरी बहन को बुला दो, मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये भी बोला, ये बोला, बस लास्ट बोली उसकी यही थी। मुझे अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बचा लो। मेरे बेटा ने बोला मुझे बचा लो, बचा लो। लोग को जो भी करना वो कर सकते हो। हमें किसी पुलिस से, किसी कार्रवाई से, किसी चीजों से मुझे डर नहीं है, किसी चीज से भी। हमने बात किन्होंने कही? भागीरथ छोटू, ठीक, जिन्होंने मर्डर किया, फोन बंद करके रख देते वो। आपका पूरा परिवार इंसाफ की किस तरीके से मांग कर रहा है? पुलिस वालों ने क्या सुनवाई नहीं करी? डॉक्टर की लापरवाही क्या है? तमाम चीज़ों के जो भी आप कहना चाहती हैं कहें। उसको फांसी चाहिए, फांसी। मेरे बेटा जैसे मरा उसको फांसी चाहिए, उसको फांसी चाहिए। मेरे बेटा जैसे मेरे कलीजा तड़प रहा, ऐसे उसका माँ का भी कलीजा तड़पे। मौत का बदले फांसी चाहिए मुझे सरकार से और प्रशासन से। मेरे ये विनती है हाथ जोड़ के, मेरे बेटा का मौत का बदला फांसी चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस। के मित्र ही थे ये लोग, सब एक ही सर्कल के थे, एक ही ग्रुप के थे। जी क्या कह रहे थे अब आप? जी सर, हम लोग जब थाने में गए थे, हम लोग इस मामले के छानबीन करने के लिए, तो सर हम लोगों को थाने में बाहर बैठा रखे और जिनने मर्डर कर रखे उनके घर वालों को कुर्सी पे बैठा के उनको आराम से हवा में बैठा के उनसे बातचीत कर रहे, और हमें जी थाने में घुसने भी नहीं दे रहे। हमें बोल रहा है जी जब हम अपने तरीके से कोई कार्रवाई करेंगे, नहीं तो इसका जब तक हम लोग अपना तरीके से सोच ना ले, समझ ना ले, जब तक आप लोग बाहर जाओ इधर से। हम लोगों को सबको धक्का मार के हैं, सबको बाहर से धक्का मार के भेज दिया। तो मेरा छोटा वाला भाई जो था उसने पुलिस वाले को कह रहा, सर ये आप बने किस लिए? आप तो हमारे लिए ही बने। तो इसी बात में एक कांस्टेबल आया, मेरा भाई का गिरबान में हाथ पकड़ा। हम लोग नजदीकी थाना मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन। हम लोग इसी बात में रोड ब्लॉक करके ऐसे रोड में बैठ गया था। मेरे बेटा का ऐसे बाल पकड़ के घीस के ले जा रहा था अंदर बंद करने के लिए। वीडियो भी है सर, आप देख सकते हैं वीडियो भी। वीडियो करके भी रखा, दिखाओ। अब ये जिस वीडियो क्लिप की बात कर रहे हैं ये भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप अभी नेक्स्ट स्क्रीन पर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ने मदद नहीं किया मेरे बच्चे का, किसी ने मदद नहीं किया। मैं आप लोगों से, बल्कि पूरा देशवासियों से मेरी यही कहना है, और सरकार के कान तक मुझे ये आवाज़ पहुंचाना है आप लोगों के माध्यम से कि मेरी एक बेसहारा बहन है जिनका हाथ नहीं है, ये अपाइज है। आप अपना कैमरा से कैप्चर कर लीजिए, अपाइज है, एक आँख नहीं है, पैर नहीं है,
जवान बहू है, बीवी है, जिसका छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक जवान बहन है, ये बैठी है। और वो कमाने वाला वो एक ही थे, अब्दुल। उसको इन दरिंदों ने इतनी बेरहमी से मारा है, इतनी बेरहमी से मारा है कि बचने का कोई उम्मीद ही नहीं छोड़ा। देखो, हमने अब्दुल के पूरे परिवार वालों से बात की, उनकी माँ से, उनकी पत्नी से, उनकी बहन से, उनकी मासी से, सभी लोगों से बात की। सब लोगों से बात करने के बाद जो मालूम चीज़ निकल कर सामने आई है, जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, अब्दुल को जिन्होंने मारा वो उनके मित्र ही हुआ करते थे पहले। एक फ़ोटो भी हमारे पास है, उस फ़ोटो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उस फ़ोटो में अब्दुल जी भी हैं, उनके बगल में और दाहिनी ओर और बाईं ओर जो कातिल जिनका नाम सामने आ रहा है वो भी हैं। मतलब इससे पहले उनकी अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब उनको अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से अब्दुल की जान चली गई। अगर डॉक्टर्स समय पर उनका इलाज शुरू कर देते तो परिवार वाले कह रहे हैं शायद आज हमारा अब्दुल हमारे साथ होता। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देखकर केवल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल ये राजधानी में बहुत आम हो गया है। ये हर घर की कहानी बन चुकी है। यहाँ पर हत्याएं, मर्डर, क्राइम, इस तरीके की घटना आम हो चुकी है। आप तमाम सुर्खियों में, सोशल मीडिया पर, अखबारों में, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये चीज़ें लगातार देख रहे होंगे। अब्दुल की कहानी जैसे आपके पास पहुंची, इसको शेयर कीजिए। पूरा परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, लापरवाही पुलिस की, डॉक्टर की और भी तमाम लोगों की। नमस्कार, फिलहाल इस खबर पर इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।